फिल्म वालों की दुनिया का धन कारोबार ही उनका दीन होता है। जिसने अपना काम और धन संभाल लिया वो आखिरी वक्त भी शाहों की तरह गुजार लेता है और जिसने अपनी कमाई लुटा दी वो दरबदर हो जाता है। अदाकारा निरमा की भी यही कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपना धन अपने भाइयों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए लुटा दिया। भाइयों की मोहब्बत ही उसका दीन धर्म था, लेकिन वही भाई जब उसके दुश्मन बन गए और सब कुछ लूट लाट कर उसको घर से निकाल दिया तो बेचारी निरमा ख्वाजा सराओं के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तानी फिल्म में आइटम गर्ल के तौर पर शोहरत पाने वाली निरमा के बारे में अब शायद ही कोई जानता होगा कि वो फिल्मों और ड्रामों को छोड़कर लाहौर में एलीट क्लास के इवेंट्स में डांसिंग गर्ल बनकर कमाई करती है। चंद साल में 50 सुपरहिट फिल्में और टीवी के मकबूल फिल्म ड्रामे करने वाली निरमा की कहानी इबरत और दर्दनाक वाकया से भरी हुई है। जिन लोगों ने निरमा का माजी देखा है वो भी जानते हैं और जो उसके हाल को जानते हैं वो भी ये बात करते हैं और आहें भरते हैं कि कहां दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस जो महलात में रहती थी मगर अब डीएचए लाहौर में ख्वाजा सराओं के साथ रहने पर मजबूर हो चुकी है। ये ख्वाजा सरा उसका आखिरी सहारा बन गए हैं। वो खुद भी उनके साथ किसी फंक्शन में चली जाती है मगर दूसरी जानब ये भी बताया जाता है वो कमाकर इन ख्वाजा सराओं को खिलाती है। एक तंग से कमरे में वो इस हाल में रहती है कि अव्वल तो किसी से मिलती नहीं या फिर अपने प्रोमोटर्स की मदद से एलीट क्लास के फंक्शन में जाकर दिहाड़ी लगा लेती है। निरमा इस अंजाम तक कैसे पहुंची? उसके पीछे खून के रिश्तों का वो जुल्म है जिन्हें दुनिया भाई के नाम से बुलाती है। निरमा को इस हाल तक पहुंचाने में उन भाइयों का हाथ बयान किया जाता है जिन्हें उसने खिला पिला कर बड़ा किया, अपनी कमाई से उनके अपने घर बनाए और उनका फ्यूचर बना दिया। मगर जब निरमा पर बुरा वक्त आया तो उसको घर से निकाल दिया गया। नाजरीन, निरमा 21 जुलाई 1974 को कुवैत में पैदा हुई। उसका असली नाम आयशा जहांगीर था। निरमा ने इब्तदाई तालीम कुवैत में मुकम्मल की। अपने वालिद की वफात के बाद वो अपने खानदान के साथ लाहौर चली आई। घर में गुर्बत आ चुकी थी। एक फंक्शन में उसकी मुलाकात फिल्मसाज एजाज दुरानी के साथ हो गई और उन्होंने ही आयशा जहांगीर का नाम तब्दील करके निरमा रख दिया। निरमा नाम रखे जाने के बाद 1996 में उस पर मॉडलिंग के दरवाजे खुल गए और इन दिनों लोग उसके चेहरे से शनासा भी हो गए। फिर टीवी के दरवाजे उस पर खुलने में देर नहीं लगी। 1996 से फिर 2014 तक निरमा ने पलट कर नहीं देखा। 2007 में उसका एक ड्रामा सरकार साहब जो आसिफ रजा मीर के साथ कास्ट हुआ था अपने दौर का सुपरहिट ड्रामा था। निरमा की पहली फिल्म बाजीगर थी और इसके बाद उसने लाज, शरारत, कर्ज और बहराम डाकू जैसी फिल्मों में काम किया। 1997 में निरमा ने फिल्म ड्रीम गर्ल में एक मंजी हुई रकासा का किरदार अदा किया जिसकी हिदायतकारी संगीता ने की थी। निरमा वाहिद अदाकारा थी जिसको एक्टिंग में कमाल था। एक मंजी हुई अदाकारा के तौर पर उसने थिएटर पर भी काम किया और टीवी स्क्रीन के साथ फिल्में करके अपनी परफॉर्मेंस से रीमा खान, रेशम, नरगस और मीरा का सूरज धुंधला दिया था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अजीब मजाक किया। हालांकि उस दौरान वो अपने दौर की मशहूर फिल्मों बाजीगर, आशिकी खेल नहीं, ड्रीम गर्ल, राजा पाकिस्तानी, कर्ज और निकाह में काम किया। निकाह वो फिल्म थी जो आईना फिल्म का रीमेक थी और इसे संगीता ने बनाया था। निकाह ने अपने दौर में रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी तरह उसने दिल में छुपा के रखना, एक और लव स्टोरी, गद्दार, अंगारे, कहाँ है कानून, आग का दरिया, खानजाबा, शरारत, शेर पाकिस्तान और आतिफ चौधरी ऐसी कामयाब फिल्मों में भी काम करके तहलका मचा दिया। ये वो दौर था जब निरमा ने अपने घर के हालात यकसर बदल दिए थे। उसका एक भाई नशेई था, उसका इलाज वो कराती थी। दूसरे को रोजगार के लिए बैरून मुल्क सेटल करा दिया। घर में निरमा की दौलत आ रही थी और भाई ऐश कर रहे थे। वो भाई जो पहले निरमा को फिल्मों में जाने की इजाजत नहीं देते थे और उसको गैरत का मसला बनाते थे, लेकिन जब पाकिस्तान में फिल्मों पर जवाल आया तो निरमा भी उसकी जद में आ गई। उसने पैसा भाइयों को दे रखा था, खुद कुछ न जोड़ा। उसकी सारी खुशियां भाइयों से मंसूब थी। लेकिन जब वो घर पर बैठ गई, ड्रामे भी बंद हो गए तो भाइयों ने उसको घर से ये कहकर निकाल दिया कि जाओ फिल्में करो और पैसा लाओ। एक भाई ने तो मारा भी, उसके चर्चे हुए, खबरें लगी, सब ने बुरा कहा। निरमा सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से निकल गई। कोई उसका सहारा न बना। वो कटी पतंग बनना नहीं चाहती थी। फिल्में और ड्रामे मिल नहीं रहे थे और फिर उसने स्टेज पर जादू जगाना चाहा। जफरी और नासिर चन्योटी ने उसका साथ दिया मगर आइटम सॉन्ग करने वाली निरमा स्टेज पर नरगस का मुकाबला न कर सकी, न नरगस जैसी आइटम्स पेश कर सकी और स्टेज से भी निकल गई। अब वो डीएचए में एक कमरे में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती है और उमरा की महफिलों में जाने की कोशिश करती है। 40 साल की उम्र में अब उसका रक्स देखने वालों का भी क्रेज खत्म हो चुका है। निरमा इबरत की कहानी बन चुकी है।